हरियाणा सिटी गैस से पीएनजी गैस का कनेक्शन लेने वाले उद्योगपति अब हो जाओ सावधान। कनेक्शन लेने के बाद भी अगर आपने गैस का इस्तेमाल नहीं किया तो भरना पड़ सकता है भारी भरकम जुर्माना। जी हां, आपने सही सुना, बिना इस्तेमाल किए भी देना ही पड़ेगा भुगतान। ऐसा ही हुआ बहादुरगढ़ के उद्योगपति अमित के साथ। गणपति धाम में समर्थ रैंकजीन नाम से इंडस्ट्री चला रहे अमित ने हरियाणा सिटी गैस से मार्च 2022 में पीएनजी गैस का कनेक्शन लिया था। कई महीनों तक गैस का इस्तेमाल किया और वक्त से इस्तेमाल हुई गैस के बिल का भुगतान कर दिया। लेकिन जब गैस की कीमत से उत्पाद की लागत बढ़ने लगी तो प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अमित ने बायोफ्यूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया और गैस का इस्तेमाल बंद कर दिया। लेकिन गैस कंपनी इस बात से नाराज हो गई और समर्थ रैंकजीन की मिनिमम गारंटी ऑफ टेक के नियमों में फंसाकर 59 लाख का नोटिस भेज दिया। मतलब ये कि आपने गैस इस्तेमाल नहीं की तो अब आप भारी भरकम जुर्माना भरो। उद्योगपतियों के साथ हरियाणा सिटी गैस की इस हरकत को आप दादागिरी भी कह सकते हैं, जो उनकी मोनोपोली के कारण हो रही है। पीड़ित उद्योगपति अमित ने बताया कि जब गैस कनेक्शन के लिए करार हुआ था तो उस वक्त गैस का रेट 37 रुपए था। अक्टूबर नवंबर में गैस कनेक्शन चालू हुआ तो रेट 59 रुपए हो गया। अब 66 से 67 रुपए का रेट कर दिया गया। हरियाणा सिटी गैस की इस मनमानी के खिलाफ उद्योगपतियों का संगठन खड़ा हो गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के प्रधान प्रवीण गर्ग ने हरियाणा सिटी गैस के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कंपनी से नोटिस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरे हरियाणा में लड़ेंगे और सरकार से भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। दरअसल पर्यावरण नियमों के चलते जनरेटर में ट्यूब फ्यूल किट का लगाना अनिवार्य है। इसके लिए उद्योगों को गैस कनेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन महंगी गैस के कारण उत्पाद की लागत बढ़ रही है। मजबूरी में उद्योगपति गैस को छोड़कर बायोफ्यूल इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉबी के प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि अब ड्यूल फ्यूल किट की जगह अब नया जनरेटर मार्केट में आ गया है, जिसमें ड्यूल फ्यूल किट की जरूरत ही नहीं होगी। तब कहीं जाकर गैस कंपनी की मनमानी पर लगाम लगेगी। हालात है इस तरह की चीज़ें जो सामने आएंगी तो पहले तो कोई भी आदमी 100 बार सोचेगा कि मेरे को करना क्या चाहिए, उसका अल्टरनेट ढूंढेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 250 किलोवाट के जनरेटर पे अगर हमने गैस कनेक्शन पे चलाना है 250 किलोवाट का जनरेटर, उसके लिए एक लगती है RECD किट। 250 किलोवाट का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उस पर RECD किट की कॉस्ट है लगभग 7 लाख रुपये। एक लगती है ड्यूल किट जो गैस को और डीजल के माध्यम से जनरेटर चलेगा, उसकी भी कॉस्ट लगभग 7-7.5 लाख है। एक लगता है फिर गैस कनेक्शन लेने के लिए हरियाणा सिटी गैस को आपको जमा कराने पड़ेंगे मीटर चार्जेस या सिक्योरिटी 5.5-6 लाख रुपए। तो तकरीबन 250 किलोवाट पे 20 लाख के आसपास का खर्चा हो गया। और जो जनरेटर जिसका भी है वो 250 किलोवाट का नए की कॉस्ट मान लो 18-20 लाख रुपए है, आज उसकी रीसेल घट के मार्केट वैल्यू रहेगी होगी 10-11-12 लाख रुपए। तो 10-11 लाख रुपए के जनरेटर पे 20 लाख रुपए खर्चा करके वो गैस कनेक्शन लेगा, पहले तो वो फीजेबल नहीं है, वैसे ही नहीं सूट कर रहा था। लेकिन अब एक नई जो गाइडलाइन आई है वो सबके लिए बड़ी खुशखबरी भी है। ये अगर सबसे पहले तो हम एसोसिएशन के माध्यम से हरियाणा सरकार को बार बार कहते हैं कि आप 24/7 जो बिजली की सप्लाई के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ सरप्लस लाइट है, वो सरप्लस लाइट को आप सरप्लस ना करें, ओनली रेगुलर सप्लाई कर दें, उसको कट ना करें, ओवरलोड ना करें। तो हमें हो सकता है जनरेटर की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जनरेटर के लिए भी CAQM की एक CPCB4 करके जनरेटर लॉन्च हो गया है हर सभी कंपनीज का, जो NGT और CAQM की गाइडलाइन नंबर 73 में 6 नंबर करके क्लोज है। उसके अनुसार CPCB4 1 अक्टूबर से जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर AdBlue से वो जो चलेगा उस पर कोई RECD किट नहीं चाहिए, कोई ड्यूल फ्यूल किट नहीं चाहिए, कोई गैस कनेक्शन नहीं चाहिए। जो एग्जिस्टिंग जनरेटर हैं जो पुराने थे उनसे तकरीबन 10 से 20% उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, तो गैस कनेक्शन की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे घटना होंगी तो बायोमास पे या कुछ अल्टरनेट पे जाएंगे, या जिसका गुजारा ही नहीं होगा बिना गैस के वो यहाँ से 100 किलोमीटर आगे इंडस्ट्री लेके जाएगा। वो क्यों चलाएगा NCR में, 150 किलोमीटर ले जाएगा, शोषण से तो बचेगा, पलायन करेगा। हरियाणा से राजस्थान कितनी दूर है, 100 किलोमीटर पे राजस्थान आ जाता है, 200 किलोमीटर पे पंजाब आ जाता है। या यहाँ से दूर जाएंगे कहीं ना कहीं, या सरकार से हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। समर्थ रैंकजीन के मालिक अमित ने बताया कि जब वो गैस का इस्तेमाल कर रहे थे तो 15 दिन में 12 से 13 लाख का बिल आता था, लेकिन जब इस्तेमाल किया ही नहीं तो 59 लाख का नोटिस देना गलत है। हरियाणा सिटी गैस की इस मनमानी के खिलाफ उद्योगपतियों ने अब हल्ला बोल दिया है। हरियाणा सिटी गैस के बहादुरगढ़ ऑफिस में कोई भी कर्मचारी इस विषय में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। लास्ट ईयर मार्च में हमने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था,
जो कि CQAM के नॉर्म्स थे जनरेटर्स के अंदर मैंडेटरी है ड्यूल फुल किट लगनी, तो उसके लिए हमने प्राइमरी अप्लाई किया था। सेकेंडरी हमारे यहाँ बॉयलर भी है, तो उसके लिए भी हमने सोचा था कि दोनों जगह यूसेज हो जाएगी। तो ये हमें अक्टूबर नवंबर में जाके हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे गैस के प्राइसेस थे 37 रुपीज़, बट जिस टाइम पे चालू किया इन्होंने स्टार्ट किया जब कनेक्शन, तब उस टाइम पे 59 रुपीज़ के अप्रॉक्स स्टार्ट हुए थे हमारे यहाँ, जो बाद में बढ़ के 66-67 के अप्रॉक्स पहुँच गया था। तो हमारे कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ गई थी, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी वो पूरी, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो बायोफ्यूल यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन नहीं लड़ पा रहे थे। अब पिछले 1.5-2 महीने से हमने वो गैस यूज़ करनी जैसे बंद कर रखी थी और बायोफ्यूल जो अप्रूव फ्यूल है वो यूज़ कर रहे थे। अब 6 जुलाई को उन्होंने हमें एक मेल डाल दी कि ये मिनिमम ऑफ टेक कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ उन्होंने कि ये होता है, इसके हिसाब से आपने इतनी कंजप्शन नहीं करी, और ये 60 लाख रुपीज़ के अप्रोक्स का उन्होंने हमें एक पेनल्टी बना के भेज दी, जो सरासर बिल्कुल अब्सर्ड है। कोई इतना हमारा बिल भी नहीं आता था। हमारा जो मिनिमम बिल आता, जो मैं यूज़ करते थे उस टाइम का जो बिल आता था 12 से 13 लाख रुपए हमारा 15 दिन का बिल आता था। तो ये बिल्कुल एक तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है, जो भी कंपनी ने थोपा है हमारे ऊपर उस चीज़ को, और हमारी सुनवाई की जाए इसके लिए।